भी आया पत्थरकुदवा में, पत्थरकुदवा में, लेकिन पत्थरकुदवा जो है ये आपको हम लोग उसमें थे, तो इट इज नॉट ए जियोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये मैन मेड प्रॉब्लम था। पेंट इंडस्ट्री वहाँ पे पहले थी, समझे, जो कि ये कैसे लिख किया, क्या किया, वो नॉट अ जियोलॉजिकल प्रॉब्लम। जियोलॉजिकल प्रॉब्लम आर्सेनिक का कहाँ है साहब? गंगा बक्सर पाकुड़ में, राइट फ्रॉम बक्सर बिहार की बात है। जैसे ये बिहार में ऑल अराउंड गंगा का सदर्न बैंक, बक्सर आरा, इस सब में ये आपको, आप जानते होंगे आर्सेनोपाइराइट, ये आर्सेनोपाइराइट के रॉक्स जो हैं वहाँ से वो घूम के जो आर्सेनिक है वो लिबरेट करके वो आता है, और सुटेबल डिपोजिशन फैक्टर जहाँ होते हैं। और एक्चुअली आर्सेनिक का ही प्रॉब्लम गोल्ड के साथ एफिनिटी, गोल्ड के साथ गोल्ड के साथ में वो प्रॉब्लम वो आपका यहाँ जियोलॉजिकल प्रॉब्लम, क्योंकि वहाँ से निकलेगा और निकल के कहीं ना कहीं डिपॉजिट होगा, देन इट इज अ प्रॉब्लम। और दूसरा चीज़ है, अगर आप कुछ रेमेडी चाहते हैं आर्सेनिक का, तो आर्सेनिक 2 वैलेंट स्टेज में मिलता है, आर्सेनिक ट्राइवैलेंट एंड आर्सेनिक पेंटावैलेंट। ट्राई जो है वो आपको कार्सिनोजेनिक है, पेंटावैलेंट इज नॉट कार्सिनोजेनिक। इमीडिएट रिलीफ के लिए क्या है कि आप जैसे साइड वेज में पानी उठाइए, पानी को 4 घंटा 5 घंटा छोड़ दीजिए, उससे क्या होगा, वो सनलाइट से कुछ ऑक्सीडेशन होगा, सेल्फ ऑक्सीडेशन, एंड दिस ट्राइजिक जो है ट्राइवैलेंट है वो पेंटावैलेंट पे कन्वर्ट होगा, और आपको कुछ उसका जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आर्सेनिक के साथ आई एम गिविंग जस्ट सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन। Bengal basin का southern part of Bengal basin is also reeling under arsenic contamination up to Bangladesh, including part of Kolkata. So there the main. Sir, you were pioneer. West Bengal is pioneer. Pioneer in finding out the arsenic contamination in the groundwater. Our department has made a arsenic removing kit also. Our chemistry division has made an arsenic removing kit, which is available in a BRC as actually initially made by AMD, and it has been now patentized. Technology Corporation. And now it has gone to BRC, and the BRC actually markets it. आप लोग कहीं भी कोई भी डिस्ट्रिक्ट को लेते हैं, आप इसका वेबसाइट में जो है ग्राउंड वाटर बुकलेट होते हैं, वो हमारे रीजन में सब 24 डिस्ट्रिक्ट का बना हुआ है, गो थ्रू इट। यस, वो इट इज द इनिशिएटिव थिंग, लेकिन आपको बहुत आइडिया है आर्सेनिक का जो इशू है, ये आर्सेनिक पैराइट का जो इशू है, वहाँ के वाटर में कंटामिनेशन इतना हाई है कि दैट इज क्रिएटिंग सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। वैल्यू क्या है? और उसका सर इट इज मोर कॉस्टलियर देन गोल्ड, और 6 ppm से ज़्यादा है गोल्ड। हाँ, वहाँ का जैसा ही हम लोग साथ काम किया था, वहाँ पर इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, आजकल जो होता है ना, दैट इज क्रिएटिंग, और उससे क्या होता है, लोग डाइवोर्स हो जाता है कि ये जो है मतलब औरत में बीमारी है, मर्द में बीमारी है, काउंट्स हो जाते हैं इस तरह से। तो ये प्रॉब्लम स्किन डिजीज होते हैं, स्किन डिजीज से शुरू होता है। Socio-economic problems also. Let us cut it short now. It is 1 hour today we are doing. So few more questions. लड़कियाँ कुछ क्वेश्चन जियोलॉजी का पूछो, पढ़ेंगे जियोलॉजी, क्वेश्चन नहीं है मन में तो क्या होगा फिर? आप क्वेश्चन तो मन में आना चाहिए। हाँ, ये जैसे कि हम लोग पानी पीते हैं, ग्राउंड वाटर प्रेफर करता है, बट वो मिनरल वाटर में होता है कि ये एसेंशियल मिनरल होता है, इसमें ये हम लोगों को फायदा करता है बॉडी के लिए, जो कि हम लोग ग्राउंड वाटर नहीं मिलता है। हम लोगों को क्या मिनरल वाटर जवाब एक्सपर्ट से आपका जो, अगर हम
आप मिनरल वाटर लेते हैं, उसमें आरओ में बहुत लोग जानते होंगे आरओ होता है, उसमें आपको अगर TDS कम कर दिया जाए तो आपका बॉडी जो है ना वो बीमारी का घर बन जाएगा, समझे? आपके जो स्टेबिलिटी है देह की, जो रेजिस्टेंस पावर है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे दुर्वा डैम में वहाँ पे पानी का जो TDS है इट इज बिलो 50, तो लोग को वो प्रॉब्लम हो रहा है कि मैंने कहा आपको डिजीज हो The जाए। question is very pertinent that how to maintain the required level of minerals and other salts हाँ। in the drinking water. आपको सॉल्ट से ऊपर से भी लेना चाहिए अगर उस तरह का है तो। उसका एनालिसिस तो टाइम पर मिलना चाहिए ना, आप जो पानी पीते हो उसको एनालिसिस करना पड़ेगा, तो एनालिसिस कराते रहना चाहिए। आप अभी हो सकता है की लैब में कराएंगे, दूसरे किसी लैब में कराएंगे, पानी का टेस्ट कर लो, जो चीज़ कम होगा उसको कंसेंट करना पड़ेगा, ठीक है? ऑटोमेटिकली नहीं होगा, करना होगा। पानी का तो टेस्ट आजकल हर जगह आई थिंक वेरी गुड, कोई भी इंडस्ट्री को एमओसी तब तक नहीं मिलता जब तक कि वो केमिकल एनालिसिस नहीं करा। There are good number of labs around us. The lab has proposed to go under MOU with us. The lab is NABL accredited, so they want to do MOU with us. We are working on it. ठीक है? Anything more? No. आप लोग जो पानी पीते हो निश्चिंत हो, हाँ सब अच्छा है। चलो बेटा, तो सब थक गए हो क्या लगता है? मान के चला जाए कि आपका सारा क्वेश्चन आंसर्ड है। नहीं ऐसा नहीं। ऐसा नहीं होता है, तो कहाँ क्वेश्चन है? पूछो, तुम पूछो। हेलो, यस, हाँ पूछो। इंटायर जियोलॉजी में कहीं से भी कोई क्वेश्चन तुम्हारे मन में इनसे? हाँ बोलो। सर आपका जल्दी जानना चाह रहे थे कि कैसे आप मतलब क्या पहले आपको वाटर बोर्ड के सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड में आप कैसे आए? कैसे आए बताइए। ये जियोलॉजिस्ट एग्जामिनेशन के थ्रू। एकदम फोकस क्वेश्चन। हाँ जियोलॉजिस्ट यूपीएससी में जियोलॉजी एग्जामिनेशन होता है ना, हाई जियोलॉजी करना पड़ता है और 82 में है ना, और 85 तक 85 में ज्वाइन किए थे यूपीएससी से, जियोलॉजिस्ट एग्जामिनेशन पास करके उसमें हाइड्रोजियोलॉजिस्ट का जो पोस्ट होता है उसमें गए थे और ही रीच्ड अप टू दी स्टेट इंचार्ज। ठीक है, तुम्हारा भी इंटरेस्ट है, तुम भी तैयारी कर सकती हो। ओके हाँ, मेरा Questions? मेरा PhD चल रहा है बात से, वहाँ पे भी सोसाइटी का नॉमिनेशन मिला है धरबल पंचायत। सर तो वहाँ सिंधी का कुछ ग्राउंड वाटर डाटा वगैरह भी मुझे चाहिए था। बताएं आपको, आप धनबाद डिस्ट्रिक्ट का वेबसाइट से निकालिए। बलियापुर में वो एरिया है धरबल पंचायत, वहाँ पूरी काफ़ी हाई रिस्क आपको इनिशिएटिव होगा, फिर आपको वहाँ पे जाके यू हैव टू जनरेट योर ओन डेटा। कहे कि हम लोग का स्पार्स डेटा होता है, जो भी डेटा है ना, जैसे स्पार्स डेटा में चाहे आपको हम लोग का ऑब्जर्वेशन वेल होता है। ऑब्जर्वेशन वेल मतलब कि एक ब्लॉक में शायद एक हो, तो दैट इज नॉट सफिशिएंट। आपको उसका आइडिया लग जाएगा उस ब्लॉक वाइज आपको पढ़ेंगे से यू अप्रोच सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। आप उसके रिपोर्ट को देख लीजिए, एंडेमिक प्रॉब्लम यदि वहाँ है तो किसी न किसी वेल में वो कुछ रिफ्लेक्ट हुआ होगा, डिफरेंट हुआ और उसका एग्जैक्ट क्वांटिफिकेशन आपको अपने पेपर से करना होगा। मोर आपको बेसिक आइडिया मिलेंगे। यू गो थ्रू डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन जो वेबसाइट पर है। NIC सेंटर ने बनाया है हर डिस्ट्रिक्ट का। नहीं एलसीडी पर तो है ही है। अभी for the information of the students who are doing PhD, you will get this sort of unclassified data. These are unclassified data. Very well in the public domain available, particularly of the central agencies. If you go for geological data, you go to the Geological Survey of India's website, you will get lot of maps and other information, geochemical, geophysical,
this sort of information are free download, so you can make use of that. You are geologists, you should know State that report भी है। Bukos maps झारखंड का state report actually uses. written by me, वो है अवेलेबल वेबसाइट। लेकिन उसमें क्या है, झारखंड का इन जनरल के आदमी इसमें ज़्यादा आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज हेल्प करेगा। ठीक है, थैंक यू। एनीबॉडी एल्स? ये आप क्या बात कर रहे हो? आप क्वेश्चन मिल रहा है। सर मेरा क्वेश्चन है कि ग्राउंड वाटर क्वालिटी एग्रीकल्चर में क्या महत्व रखता है? एग्रीकल्चर के लिए ग्राउंड थोड़ा सा वाटर इधर आ जाओ और क्वेश्चन भी समझे और वो आप आंसर खुद समझो। Now only 2 questions will be taken. देखो तुमको ग्राउंड वाटर यूटिलिटी फॉर एग्रीकल्चर है, यस ये तुम्हारा मतलब है ना। तो इसमें 2-3 फैक्टर है। इसमें सैलिनिटी हैजार्ड्स देखा जाता है। सैलिनिटी हैजार्ड्स में क्या क्या है, वो सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, कोई भी टेक्स्ट बुक में पढ़ोगे तो इसमें इसको पहले देखो, इसमें ट्रायंगुलर डायग्राम है, फाइबर्स डायग्राम है। तो इसमें वो तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए है यूजफुल, लेकिन जो SAR का है सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, इट इज ओनली फॉर एग्रीकल्चर। सोडियम हैजार्ड का भी इसमें कैलकुलेशन है, वो थ्रू फिट और आपका डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, थैंक यू। सोडियम एब्जॉर्प्शन 2 more questions are expected. क्या बात है, कोई क्वेश्चन नहीं उठ रहा है? इसी सेक्टर का कोई क्वेश्चन है, पूछो। हमारे सभी बैठे हुए हैं, लॉन्ग एक्सपीरियंस देयर। बॉडी को में प्रॉब्लम आता है क्या? इकोनॉमिक मिनरल्स हाँ, रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, पूछो। इकोनॉमिक में और ओवरऑल सर है सबसे बड़ा आसान क्वेश्चन प्रोग्राम में सर। एवरीबॉडी हैज टू आस्क क्वेश्चन। आपने कभी कोई क्वेश्चन है, प्लीज हैव क्वेश्चन। Sir, I am Amit Kumar, I'm a assistant professor here, and I'm doing PhD also from ISM Dhanbad, and I'm working on uranium mineralization and gold mineralization and quartz-crystal conglomerates, which is like QPC of Archean is very much known for gold and I uranium. did my PhD on QPC. Carry on. And in Witwatersrand basin, no, so much uranium and gold is there, so they're trying to find out Which basin? Witwatersrand. Witwatersrand. South Africa. We are like try to find out the similar deposit in Harvard Craton. So Harvard Craton, where your area is? Kalasapura formation. Kalasapura formation. Kalasapura formation. So I'm trying to find out because earlier some GSI did some drilling and they found out good amount of good concentration of uranium and gold. So I'm trying to find out. AMD has already proved 2 mineralized zones in those formations. One is at Argyle area, another is in Walpunji area. Both are in Western Ghats. Yes, sir, but they are in different districts. Mine is in Chikmagalur. Yours, I understood. And they Yours are is from just south of that. Proterozoic, I think. And No, they are not Proterozoic, they are all... like means, sir, our is what is mine is like I have. It also represents conformity from Archean and Proterozoic. Yeah. So that is also some. I'm also trying to find out some paleo environment that time because uranium are like they have that record, no? Because they deposit under reducing condition. I'm trying to find out. So I'm like initially I'm framing my questions and planning to do some analysis and all. So, Have you got redox sensitive minerals in that? In QPC matrix? not yet, sir. Not yet. You have not got pyrite? Pyrite is there, but they are very like lithologically controlled, very restricted to very fine grains. So They will be fine grain only. And they will be restricted within the matrix of that conglomerate. yes, sir. But I have bought samples that was like class supported mostly. No, this is my one small suggestion. Yes, yes. While analyzing the samples,
you should always take out the framework grains separately. Yes, yes. And try to separate out the matrix material. With a lot of patience with chisel and hammer, you have to take out all those pebbles. Majority of the pebbles will go in that process. And take the matrix and answer. I mean analyze it. Yes, yes. Then only you will get the actual result. Yes, sir, because that. For any conglomerate, you should not go for analysis the bulk of the material, both the matrix and the framework grains. You will never get. Yes, yes, I was confused about this question, but I. अब मैं एक क्वेश्चन तुमसे पूछता हूँ. हाँ, yes, yes. फील्ड जियोलॉजिस्ट हो, जा रहे हो, तुम्हारा ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन करने के लिए सबसे पहले दिमाग कहाँ जाना चाहिए? क्या खोजने पे जाना चाहिए? Plants. प्लान. क्या प्लान? एक ऐसे टीरेन में जा रहे हो ऐसे टीरेन में तुमको प्लान नहीं, केवल अब तुम जा रहे हो, पैदल तो चल रहे जा रहे हो. बैठे. सुनो, ऐसा है कि सबसे पहले देखो कि जो चींटी का माउंट है ना, टर्माइट वाला उसको देखो, डायरेक्शन देखो, उसका डायरेक्शन देखो, 2-3 जो उस लाइन में है, तो दैट इंडिकेट्स योर व्हीकल. और क्या देखो, कहाँ पे इंट्रूजन हुआ है. कंट्री रॉक का स्पार्क यहाँ पर छेद किया, दैट बिकम्स व्हीकल फॉर्म. उसको देखो. मैंने आपको गाइड करना है जियोफिजिस्ट को, वो भी तो पिन पॉइंट करने के लिए आपको एरिया थोड़ा सा देना होगा कि हाँ भाई ये फिजिकल एरिया. नाउ गो फॉर जियोफिजिकल सर्वे. तो यू हैव टू बिकम नैरो डाउन. और कहाँ जाओगे? पेरेनियल ट्रीज को देखो. इसमें जाओ, वहाँ पे अलाइनमेंट है, दैट इज वहाँ पे. ये कुछ फ्यू पॉइंट्स हैं जहाँ पे तुमको अपना दिमाग खोल जाना चाहिए. टर्माइट के बारे में जो बात कर रहे हैं, हाँ, उदयपुर में हम काम कर रहे थे गोल्ड की. टर्माइट जो आप गोल्ड में हाई वैल्यू टर्माइट है उस जगह में गोल्ड का ये टर्माइट का गोल्ड हम उसमें नहीं पाए हैं. उसके अलावा आप आरी का अभी जितने बॉक्साइट के फील्ड हैं जो माइन आउट हो चुके हैं, उसके लिथोग्राफी क्ले में आरी क्ले चल रही है. That is a known source for RE. Yes, but people are not listening to it. It has to be revisited now. Yes, Now it is high time to revisit. आपको ये जानना चाहिए व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ बॉक्साइट. बॉक्साइट का सीक्वेंस, और वहाँ पे कॉलिन मिलता है. कॉलिन इज अ वेरी गुड सोर्स. चाइना के बॉक्साइट निकालिए, उसको आप एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में भेजिए. So it is an unending deliberations because so many geologists when join together there are lots of experience. लेकिन आँख खोल के रखो. बॉक्साइट प्रोफाइल आपको 1 मिनट में हम बता रहे हैं. सॉइल रहता है, लैटेराइट रहता है, मोरूम आता है. मोरूम के नीचे जो है बॉक्साइट बोल्डर मिलेगा. Here we are getting bauxite, bouldery bauxite. Whereas you go to East Coast, you get blanket bauxite. And layer. But after boulder, again you will get the aluminous laterite. Aluminous laterite is different than the laterite. If alumina percentage is more than 20%, it comes under aluminous laterite. Now, threshold value of aluminous laterite has changed. So up to 30%, 20 to 30% is aluminous laterite. After that, you will get clay. Clay के नीचे आप जब फर्दर जाएंगे, तो you will go lithomargic clay. That is, silica is very high, RE is there. After lithomargic clay, you will get the weather drop.
and after whether or not you have a base rock. So that is the profile of bauxite. That is the एक्सेलेंट एक्सेलेंट यस देखो अभी इतना लेट से बार क्वेश्चन होता है So what is the role of remote sensing in atomic weapons? थोड़ा जोर से Yes, yes, yes. It has a very vital role. Very vital role. Basically, when we are calling it as a remote sensing, it is not only the visible range photographs of the satellite imagery. It encompasses the entire spectrum of electromagnetic spectrum, right from the gamma ray to up to radio waves, isn't it? But for uranium exploration, or particularly those material which actually emits gamma ray, we do remote sensing, but that is at a lower height. That is at a height of about 160 feet. We have gamma sensitive sodium iodide thallium activated crystals of 50 liter volume put on both the wings of a aircraft, and that aircraft slowly moves over the area in a grid pattern. It moves in a line, it goes, comes back with the same, with a parallel another subsequent line, and again it goes back like that. It scans the entire area, and all these data are then produced in the form of color-coded maps and triangular diagrams. And from there, the anomalous zones can be marked. And those anomalous zones, later on, we can go for ground checking and take the samples, get it analyzed for uranium, thorium, and potassium-40. These three are the elements which are naturally occurring radioactive elements. So this is one of the methods. There are many more methods how the remote sensing techniques can be utilized for atomic minerals exploration. That itself can be a lecture of 2 hours. करेक्ट सो इट इज ए वास्ट शेयरिंग नहीं जैसे ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन का ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन में जियोफिजिकल मेथड का कौन सा मेथड यूज करते हैं पढ़े हो? क्या सर फिर से हाँ? सर क्या? सवाल नहीं समझ पाया सवाल नहीं समझ पाए हो। ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन पानी खोजना है तुमको तो जनरली तुमको जैसे लोकेट किए कि हम नैरोडोम इस एरिया में मिलेगा ठीक है और उसके बाद तुम जियोफिजिकल मेथड यूज करते हो। मेरा क्वेश्चन है जियोफिजिकल मेथड का कौन सा पर्टिकुलर मेथड ग्राउंड वाटर के लिए सुटेबल है? इलेक्ट्रिकल मेथड सर जियोफिजिक ग्राउंड वाटर के लिए इलेक्ट्रिकल मेथड सर क्या इलेक्ट्रिकल मेथड वेरी गुड इलेक्ट्रिकल मेथड का कौन सा मेथड? ठीक है इसी चीज को जो और क्वेश्चन जल्दी करो न्यूट्रॉन लॉगिंग can't be identified by neutron logging at groundwater. न्यूट्रॉन लॉगिंग के लिए भी होता है उससे भी होता है न्यूट्रॉन लॉगिंग से लेकिन बेस्ट लॉग इज योर इलेक्ट्रिकल लॉग से Neutron logging requires a bulky assembly that cannot be moved very easily from one place to another. Neutron logging can be used for density logging of the rocks also. And even in nuclear industry for uranium exploration, neutron logging is also being used. That is specifically it has a type of neutron that is from fission neutron logging, that is called PFN logging. That sort of logging is being used elsewhere. Of course, in India it has not yet been used, but we are now generating that PFN logging with the help of ERC. AMD is now in the process of making it. In fact, in Jamshedpur we are trying to do some experiment on that. आपके यहाँ सिटी का भी रिलीव किया तो उस समय हम ही थे So now should we close this session? but we are not satisfied
You also need not to be satisfied. Questions must be there. We will have many more questions like this. Mr. Raj, please. पूछोगे नहीं तो मजा नहीं है. Dr. Kalyan Chakravarti is mentor. Now we are heading towards the closing session. For concluding the program, I would like to call upon Dr. Suresh Kumar Samad sir for vote of thanks.